सर आज कुल्हाड़ जो हिंदू हत्याकांड हुआ था, क्या? मैं आज आज जैसे आप सबको पता है, आज यहाँ 19वीं वर्षगांठ थी जो यहाँ निर्मम हत्याकांड हुआ था 2006 में। उसी उपलक्ष्य पे आज हम यहाँ पर आए थे और यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद सारे समस्त समाज से ये आग्रह किया कि ये जो हत्याएं हुई हैं इनको हमको भूलना नहीं चाहिए, ना इनसे डरना चाहिए और ना भूलना चाहिए। और आने आज के जिस समय में जो परिस्थिति चल रही है हमारे यहाँ, उस पर भी हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी आपने देखा कि पहलगाम में सेम इसी तरह का, जैसे कुल्हाड़ में हिंदू लोगों को घरों से निकाल निकाल के मारा गया था, वैसे पहलगाम में भी उसी तरह पर पहलगाम में भी हिंदुओं को पूछ पूछ के उनकी हत्या की। पाकिस्तान का तब भी वही एजेंडा था और आज भी वही एजेंडा है। और इसीलिए मैं हम मेरी आपके माध्यम से सभी यहाँ जो देशभक्त समाज है उनसे निवेदन है कि हमको सतर्क रहना है। हम इस कहीं गफलत में ना रहें कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है। हम सबको सतर्क रहकर इस आतंकवाद का सामना करना है। खास करके जो OGWs हमारे यहाँ हैं उन पे हमको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग उनको जानते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज उनको कम जानती है, हम लोग उनको ज़्यादा जानते हैं। और जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं, ऐसी कोई भी ऐसा इंसान देखते हैं जो जिसकी कोई गतिविधि देश के खिलाफ है या कोई अनजान आदमी यहाँ घूम रहा है, उसकी तुरंत ये सूचना है आर्मी को या पुलिस को दे दे। आज 19 साल हो गए और पहलगाम जैसी घटना या कुल्हाड़ जैसी घटना आज भी हो रही है। क्या निष्कर्ष निकालेगा आप आज? देखो, पाकिस्तान तो चाहता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसाद हो हिंदुस्तान में। आपने देखा कि धारा 370 टूटने के बाद 35 ए को यहाँ से तोड़ने के बाद यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट किसी ने नहीं किया, हड़तालें नहीं हुई। पाकिस्तान को उसकी बहुत पीड़ा होती है और जो पाकिस्तान प्रेमी यहाँ हिंदुस्तान में भी उनको बहुत पीड़ा होती है। उसके बाद आपने देखा कि अभी रिसेंटली जो वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुई, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर का कोई इंसान बाहर नहीं निकला। और जम्मू कश्मीर के नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, PDP के, कांग्रेस के, उन्होंने वहाँ असेंबली में बड़ा शोर हंगामा किया। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि लोग सड़कों पर निकलें, लेकिन यहाँ का अब देशभक्त जो समाज है वो इस बात को समझ गया है कि इस शोर शराबे से, हंगामे से यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 35 सालों से यहाँ हिंदू मुसलमान सब ने आतंकवाद का दर्द झेला है। तो फिर उन्होंने ये प्रोपेगेंडा दूसरा किया कि वहाँ हिंदुओं को नाम पूछ के वहाँ उनकी हत्या की, ताकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम का फसाद फैले, हिंदुस्तान आपस में लड़े बटे। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा इस वक्त ये चाहता है कि पाकिस्तान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान पे ज़बरदस्त स्ट्राइक हो, ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसी गलती ना करे। लेकिन मेरी हिंदुस्तान सरकार से, आपसे, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान प्रेमी जो गद्दार बैठे हैं उनको भी ट्रेस करके सबसे पहले स्ट्राइक उन पे करनी चाहिए। आज कार्यक्रम था, 22 माना गया था, आप लोग यहाँ पर आए थे। क्या विचार? आज का दिन जो है वो काला दिन है, जिस दिन यहाँ 20 लोगों को जो है हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई थी। आज 19वां जो है श्रद्धांजलि दिवस कार्यक्रम जो यहाँ था और इस अवसर पर हम यहाँ आए थे। और ये केवल जो हुआ है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे जो 90 से लेकर आतंकवाद जो अपने जम्मू कश्मीर में रहा, और कश्मीर के बाद जो है डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ जो हमारा पुराना ज़िला था, जिसको आतंकियों ने, पाकिस्तान ने टारगेट किया था, उसमें पहले तो उन्होंने जो समाज का नेतृत्व करते थे, चाहे वो सतीश भंडारी जी थे, चाहे वो संतोष ठाकुर जी थे, चाहे वो रुचर कोल जी थे, चाहे स्वामी राज काटल जी थे, चाहे वो अशोक योगी जी थे, चाहे वो महेश्वर सिंह जी थे, या चाहे अभी चंद्रकांत जी थे, और परिहार ब्रदर जो हैं अजीत जी, अनिल जी थे। उनका दिल वहाँ तक नहीं भरा और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोगों का, हिंदुओं का नरसंहार जो किया, जिसमें कुल्हाड़ है, जिसमें चापनारी है, जिसमें बरशाला है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा किया। और अभी आपने पिछले दिनों देखा कश्मीर के अंदर भी इस प्रकार के निर्मम हत्या को जो अंजाम दिया पाकिस्तान के द्वारा, और पूरा भारत जो है उस कम में था। तो आज इस अवसर पर मेरा कहना यही है कि आज हमको पता चल रहा है कि भारत के अंदर किस तरीके से
जम्मू कश्मीर की खास करके मैं बात करूं तो कोई 17 साल से, कोई 40 साल से पाकिस्तान से लोग यहाँ आए और उनको आई कार्ड, वोटर कार्ड वो देने का काम जो है पिछली सरकारों ने किया। वो बांग्लादेश से भी लोग आए, बहुत सारी जगहों पे। यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ की एजेंसी जो है, जब भी किसी प्रकार का यह हत्याकांड होता था और सर्च ऑपरेशन चलता था तो पकड़ने में असक्षम हो जाते थे। और इसका कारण जो है आज हमारे सामने आ रहा है कि जब तक हथियार है तब तक आतंकवादी है, लेकिन हथियार छोड़ जाने के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान के लोगों को यहाँ आई कार्ड और आधार कार्ड, वोटर कार्ड देने का जो काम किया है, तो मुझे लगता है कि अपने बीच में ऐसे आतंकवादी जो आज भी भारत और जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। और भारत सरकार ने ये बहुत बड़ी पहल की है। आज सही मायनों में जो है स्वच्छ भारत का अभियान जो है मुझे लगता है भारत के अंदर है। जिस प्रकार से रामायण काल में आप जाएं, भगवान श्री राम ने रावण पर आक्रमण करने से पहले बाली जैसे दुष्ट का वध किया था, आंतरिक सुरक्षा की बात की थी। मुझे लगता है वर्तमान सरकार को भी पहले ये काम करना चाहिए। जो बाहर से लोग यहाँ आकर फेक वीज़ा और यहाँ जिन सरकारों ने उनको शेल्टर देने का काम किया, उनको यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। और उसके बाद जिस पाकिस्तान ने हमारे निर्मम हत्या की है जो कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर, और उसकी हमला बोल देना चाहिए। और मैं खास करके जम्मू कश्मीर के या मूल निवासी जो मुस्लिम हैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि अगर उनको लगता है कि हमारे माथे पे ये दाग लगा है तो जो पाकिस्तान से आए हुए लोग जो यहाँ आई कार्ड और वोटर कार्ड लेकर बैठे हुए हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए उनको भारत सरकार का सहयोग करना चाहिए। तब हम मानेंगे सही मायनों के वाकया इस देश में राष्ट्रवादी लोग रहते हैं। यदि हमने इस बार इन चीज़ों के लिए खड़े नहीं हुए, केवल सरकारों पे उन पे आरोप लगाने का काम किया, तो ऐसी निर्मम हत्याएं होती रहेंगी और आगे हम इसी तरीके से श्रद्धांजलियां के कार्यक्रम करते रहेंगे। मैं यही कहूँगा आज शुभ अवसर पर कि आज भारत को खड़े होना चाहिए, जात पात से उठकर केवल राष्ट्रवाद अपने मन में रखकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।